ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने जो है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने एक काउंटर एग्जाम्पल किया था, एडिशन मॉडुलो लिया था हमने। जेड एन जो है काउंटर एग्जाम्पल के रूप में यूज होता है, तो इसको हमने किया था एडिशन मॉडुलो कैलकुलेशन के अंतर्गत। जो है जेड एन, ये जो भी जेड एन था, ये जो हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा था, और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन थी हमारी मॉडुलो कैलकुलेशन, यानी ए प्लस ए और बी दो मैं इंटीजर से ले रहा था, और इन पर जो है मॉड्यूसन ऐड लो, यानी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एन। ये बाइनरी ऑपरेशन मैंने लगाई थी, मतलब इनको जो है ऐड करके जो है मुझे एन से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा था उसको मैं लिखता जा रहा था। तो ये जो है हमने देखा था एडिशन मॉडुलो के केस में, जो है ये जो हमारा सेट था एडिशन मॉडुलो बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो है ग्रुप फॉर्म कर रहा था या ग्रुप बना रहा था। अब सेम इससे मिलता जुलता एक और बात आती है, ये सब काउंटर एग्जांपल्स थे। इसके आधार पर हमने Z3 को शायद लिया था या Z4 लिया था, शायद Z4 को मैंने प्रूव किया था, और मैंने कहा था Z5 Z7 Z6 जितने भी ये बनते हैं ये आप लोग देख सकते हो। अब इसी में जो है अगला काउंटर एग्जाम्पल आता है हमारा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता होता है। इसी को लेंगे हम अभी ZN मॉडुलो, और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो है हम चेंज कर देंगे, यहाँ लेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो इसके अंतर्गत। यानी बाइनरी ऑपरेशन को जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो में मैं यूज करूंगा, और हम देखेंगे कि ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। ये भी हमारा दूसरा काउंटर एग्जाम्पल है। अब जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन बनेगी, इसके माना मैं दो इंटीजर से लूंगा, बिल्कुल सेम वे ए और बी। तो वहां मैं जो है ए और बी को ऐड करने के बाद जो है ये एन से डिवाइड कर रहा था। एन के केस में जो है जनरल टर्म से, काउंटर एग्जाम्पल में हम इसको एन ही लेते हैं। तो वहां पर जो है मैं ए और बी को जो है ऐड कर रहा था, और ए और बी को ऐड करने के बाद जो है एन से मैं इसको डिवाइड कर रहा था और रिमाइंडर को लिख रहा हूं। अब यहाँ जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो मैंने कहा इस कैलकुलेशन को, तो यहाँ पर जो है ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो है उसको एन से डिवाइड करूंगा। तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी, जो भी आएगा इसको जो है ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई एन, ऐसे करके इसको डिनोट करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम जो है यहाँ लिखते जाएंगे। तो इस बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। अब इसके साथ जो है ये जैसे एडिशन मॉडुलो में हमने देखा था 0 1 2 3 सीधे कोई कंडीशन नहीं थी, सीधे सीधे जो है ग्रुप को फॉर्म कर रहा था या ग्रुप बन रहा था। जेड एडिशन मॉडुलो एन लिया था, उसके आधार पर मैंने Z4 Z3 कई सारे मतलब हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, वहां कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उस सीधे जो है एक किसी भी जेड के लिए हम लें, Z2 Z3 कोई भी अगर हम लें, तो वो जो है मॉडुलो कैलकुलेशन के अंतर्गत ग्रुप फॉर्म करता है। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो जो है ऑपरेशन के लिए यही सेट ZN ग्रुप फॉर्म करता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन से लग जाती है। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि जब हम जो है एडिशन मॉडुलो ले रहे थे, तो मैंने इसको स्टार्ट किया था, ऐसे लिखा था ZN इक्वल टू 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट n-1 तक मैं इसको ले जा रहा था ZN को। और यहाँ पर एडिशन मॉडुलो मैंने बाइनरी ऑपरेशन ली थी, और एडिशन मॉडुलो बाइनरी ऑपरेशन यानी प्लस एडिशन मॉडुलो के लिए ये ग्रुप फॉर्म कर रहा था, ये हमने देखा था। अब जब मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगानी हो, तो सबसे पहले हमने इसमें से 0 को निकालना होता है इस सेट से, क्योंकि अगर मैं 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो ZN को अब ऐसे लेना है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के लिए 1 2 3 अप टू n-1। तो अब ये ग्रुप तो फॉर्म करता है इस कंडीशन में भी, लेकिन जो है इसमें एक कंडीशन लग जाती है। यहां पर ये बिल्कुल ध्यान देना है, काउंटर एग्जाम्पल है वैसे ही। तो यहां पर जो है ये ग्रुप केवल एक विशेष कंडीशन पर फॉर्म करेगा, जब ये n जो है प्राइम हो। ये ध्यान देना है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के लिए जो है इसमें कंडीशन लग जाएगी, ये जो n है ZN, ये जब मैं इस n को प्राइम नंबर लूंगा तब तक जो है ये सेट ग्रुप फॉर्म करेगा, और जब मैं इसको कंपोजिट नंबर या अन्य नंबर लूंगा प्राइम के अलावा, तब जो है ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो प्राइम का मतलब है, जैसे अभी हमारा काउंटर एग्जाम्पल था, प्राइम के लिए सबसे छोटी मान लेते हैं 5, हम जानते हैं प्राइम नंबर है। तो जो अब ये सेट बनेगा 5 के लिए 1 2 3
4। अभी भी हमने जो है वैसे ही लेना है, 1 2 3 4 तक लेना है। और यहां जो है बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। अब हमने देखना है इस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 के लिए ये जो हमारा सेट है Z5 ये ग्रुप फॉर्म करेगा। अब इसको चेक करते हैं करता है या नहीं करता है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए बता दिया। ये जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के अंतर्गत कोई भी सेट जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो बाइनरी ऑपरेशन के तहत केवल ग्रुप फॉर्म करेगा जब ये n जो है यहाँ पर मुझे प्राइम नंबर मिले। कंपोजिट नंबर के केस में जो है ये मेरा ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के लिए ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो चेक करते हैं Z5 को। अब सबसे पहली कंडीशन वही आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर इसको दिखाएंगे, फाइनाइट सेट है हम जानते हैं, तो कंपोजिशन टेबल बनाएंगे इसके लिए जैसे हम बनाते आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4। और यहां ऑपरेशन ये ध्यान देना मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। तो देखते हैं इसको। ये चेक करते हैं। Z5 को मैं बाद में लिख दूंगा, इसको Z5 लेके चलाऊं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, मल्टीप्लाई करना है, ये 1 ही होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 ये 4। क्योंकि मैं अगर 1 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा वही नंबर आएगा और 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर भी वही रहेगा। ये 2 2 2 या 4। अब यहां ध्यान देना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है 6 आएगा और 6 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा 1। वही रिमाइंडर यहां लिखना है 4 2 या 8, यहां रिमाइंडर बच जाएगा 3 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर 3 3 2 या 6, रिमाइंडर 1, 3 3 या 9, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 4, 3 4 या 12, रिमाइंडर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट केस में 4, ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 3, ये 12, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी रिमाइंडर 1, 3 बार डिवाइड होगा। तो अब हम देख सकते हैं हमने सेट लिया था यहाँ पर Z5 और Z5 हमारा सेट था 1 2 3 4। अब हम देख सकते हैं ये हमने कंपोजिशन टेबल के तहत बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी को इसमें दिखाया। तो इसके मेंबर्स देखो यही मेंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 रिपीट हो गए, यही मेंबर्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं, अर्थात यही नंबर जो है इस पे बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेट होल्ड कर रहा है। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगा तो A, B बिलोंग्स टू Z5, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो इंप्लाई कर रहा है A प्लस B मॉडुलो 5, A मल्टीप्लाइड बाई B, ये ध्यान देना है A मल्टीप्लाइड बाई B मॉडुलो ये आल्सो बिलोंग्स टू Z5। तो हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ होल्ड हो जा रही है, बल्कि इसको हम लिख देते हैं फॉर एवरी A, B बिलोंग टू Z5 है, तो ये इंप्लाई कर रहा है A मल्टीप्लाइड बाई 5 बिलोंग्स टू, कि बाकी हम सब जानते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो रही है इस सेट के अंतर्गत। उसके बाद अगला आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखते हैं या पहले एसोसिएटिव देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव दिखाना पड़ता है। तो एसोसिएटिव के लिए जैसे मैं दिखा रहा था, कोई 3 अगर इसमें हम लेंगे 1 2 3 कोई जैसे हम सपोज ले लेते हैं, तो ये ऑपरेशन बनेगी हमारी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड यहां 3, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड ये मॉडुलो, ये ध्यान देना मॉडुलो 5 कैलकुलेशंस में लगेगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही डिफाइन होगा, इधर 3 2 या 6 में 1 से डिवाइड करके ये 1 यहाँ रिमाइंडर बचा और फिर मॉडुलो 1 यानी 1 बच गया यहां से। वैसे ही इधर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 3 या 6 मॉडुलो 5 है तो ये भी 1 आ गया। तो देखा हमने LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी इसमें होल्ड हो रही है। मान लेते हैं 3 इंटीजर लेंगे A, B, C बिलोंग्स टू Z5। तो ये इंप्लाई कर रहा है A मल्टीप्लाइड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो B एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो C, इस तरह से इसको दिखाना है
इक्वल टू आ रहा है ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 एंड मॉडुलो सी, ये हो रहा है। और ये है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू Z5 के लिए ये कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, अतः ये एसोसिएटिव भी हो गया। अब उसके बाद अगली जो चीज आती है इसमें ग्रुप में हम जानते हैं ग्रुप बनने के लिए जो है आइडेंटिटी और इनवर्स। तो आइडेंटिटी यहां पर हम देखेंगे इस सेट के अंतर्गत 1 लेते हैं। अगर मैं इस 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वही नंबर मिलेगी। जैसे 1 से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया और मॉडुलो कैलकुलेशन 5 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 5, 2 ही मेरा जो है रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही 1 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बचेगा। 1 से 4 को मुझे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ही आएगा। तो इस तरह से 1 जो है इस ग्रुप की बन जाएगी आइडेंटिटी। 1 आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका इनवर्स, या आइडेंटिटी को हम इस तरह से लिख देंगे इसको, E बिलोंग्स टू Z5 इंप्लाई कर रहा है A मल्टीप्लाइड बाई E, A मल्टीप्लाइड बाई E इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z5, या I की जगह यहां ले लेंगे 1 को कहते हैं, नीचे लिख देते हैं 1 बिलोंग टू Z5, 1 है इसमें, तो ये इंप्लाई कर रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई A इक्वल टू A, यहाँ मल्टीप्लाइड एंड मॉडुलो 4 भी लिख देता हूं, A इक्वल टू 1 इंटू ये दोनों तरफ से जो है मैं इसको किसी भी फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z5, तो इसको जो है उसमें लिख देते हैं 1 इसकी आइडेंटिटी लिया हमने। 1 से किसी भी एलिमेंट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, और मॉडुलो ये मल्टीप्लाइड मॉडुलो 5 वाली ऑपरेशन लगाऊंगा तो वही एलिमेंट्स मुझे मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं 1 जो है इस सेट के अंतर्गत आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद देखते हैं हर एलिमेंट का इनवर्स। अब 1 को हमने आइडेंटिटी ले लिया तो ये सेल्फ इनवर्स हो गया। हम जानते हैं आइडेंटिटी जो है सेल्फ इनवर्स होता है। उसके बाद 2, अब देखते हैं 2 का इनवर्स इस सेट के अंतर्गत है या नहीं है। अगर मैं जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मॉडुलो 5 करूं तो मुझे मिल जाएगा 1, और हम जानते हैं 1 यहां पर जो है आइडेंटिटी है। अभी हमने इसको देखा था 3 2 या 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 1 आ गया रिमाइंडर। तो यहां मुझे मिल गया 2 का इनवर्स 3, और 3 का इनवर्स मिल जाएगा मुझे सेम वे 2। ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, 3 का 2 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में मुझे जो है आइडेंटिटी मिल रही है। उसके बाद आइडेंटिटी 1 हम जानते हैं सेल्फ इनवर्स होता है। उसके बाद देखते हैं 4 का इनवर्स। अब अगर मैं 4 मल्टीप्लाई, ये ध्यान देना मॉडुलस जो है मल्टीप्लीकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है मॉडुलो 5 है, तो 4 को जो है मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 रिमाइंडर के लिए। तो मैं अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूं और मॉडुलो 5 लगाऊं तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 5 से उसमें डिवाइड करूंगा 16 में तो 1 रिमाइंडर, तो 4 भी जो है सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट जो है इस ग्रुप के सेल्फ इनवर्स होंगे, और ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। 2 का 3, 3 का 2, ये इनवर्स भी मिल गया मुझे। तो ये चारों जो है ग्रुप की प्रॉपर्टीज को इसने इस सेट ने होल्ड किया Z5 में यहाँ पर। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कॉम्यूटेटिव भी होगा ऑलरेडी, जाहिर सी बात है। फॉर एवरी सीधे लिख रहा हूं, कॉम्यूटेटिव होता ही है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और मॉडुलो 5 करूं, या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो है 5 से डिवाइड करने पर वही ये मतलब सेम एलिमेंट्स मिलेगा। तो फॉर एवरी A, V बिलोंग टू Z5, ये हो जाएगा A मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 या B मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5A। फॉर एवरी A भी बिलोंग टू Z5 के लिए होगा ये। तो हम कह सकते हैं ये जो है Z5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो है ग्रुप फॉर्म कर रहा है, या एबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ये चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, तो ये एबेलियन ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही जो है मैंने कंडीशन लिखी थी Zn मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो के लिए Zn, ये और Zn जहां लेना है मुझे 1 2 3 अप टू n-1, 1 से स्टार्ट करना है इसको। ये जो है कब जब जो है n इक्वल टू मिलेगा मुझे प्राइम नंबर, तो तब जो है ये ग्रुप फॉर्म करेगा, और जब ये n कंपोजिट होगा ये ग्रुप नहीं बनेगा।
तो ऐसे जैसे अगर मैं Z4 लूंगा तब जो है ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी जिसमें होल्ड नहीं होंगी। जैसे इसको अगर मैं Z4 लूंगा तो ये बनेगा 1 2 एंड 3, और इसमें मॉडुलो 4 जो है ये कैलकुलेशन लगेगी। तो अगर इसमें हमने क्लोजर इसको हम दिखाएंगे तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1 2 एंड 3, मॉडुलो 4 1 2 एंड 3। तो हम देखते हैं यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई ठीक हो गया, ये 2 और ये 3। अब 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 रहेगा, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखना है 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। तो यहीं पर जो है, या इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये बढ़ा लेते हैं, 6 हो जाएगा, 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 3 9, ये 1 हो जाएगा। तो अब जो है इसमें एक एलिमेंट ऐसा आ गया ये जो है इसके अंदर इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ही इस पर होल्ड नहीं होगी जब जब ये जो है इसको हम जेड को कंपोजिट लेंगे, कंपोजिट नंबर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा जेड एन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन, ये नया सेट हमने लिया। मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप फॉर्म कर रहा था जब जो है ये एन प्राइम नंबर था। जब जब ये एन प्राइम नंबर मिलेगा मुझे, तब तक ये सेट जो मैंने लिखा हुआ है काउंटर एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसको दिया है। तो ये जो है जब जब जो है एन प्राइम नंबर मुझे मिलेगा तब तक ग्रुप फॉर्म करेगा, और जब जब एन कंपोजिट नंबर मिलेगा ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन थी। अब इसी से मिलता जुलता, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो कैलकुलेशन के तहत जो ये मॉडुलो सेट था जेडन जो मैंने लिया था, ये जो है ग्रुप फॉर्म कर रहा था। एक ही कंडीशन थी इसकी, जब एन जो है प्राइम नंबर मिले। अब एक इससे मिलता जुलता और एग्जांपल आता है, इसको हम डिनोट करते हैं यूएन से। अब इसको भी समझना है यूएन क्या होता है। ये अगला एग्जांपल है यूएन। तो यूएन ये भी मॉडुलो कैलकुलेशन ही, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो कैलकुलेशन ही हम यूज करते हैं इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए। यहां जैसे मैंने यूएन लिया है, तो ये यूएन होता क्या है, ये भी इंटीजर्स ही होते हैं, लेकिन ये जो है एक विशेष कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये सारे इंटीजर। अब इसमें कंडीशन क्या लगानी है यूएन इस सेट के अंतर्गत, इस एक से लेकर के, जैसे इसमें एन एलिमेंट्स होंगे, यूएन मैंने लिखा है, तो इस एन तक के, एक से लेकर के एन तक के मुझे ऐसे इंटीजर से लेने हैं इस सेट में, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, बल्कि एक से लेकर के ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं एन तक के, जिनका जो है रिलेटिवली कोप्राइम हो। मतलब इस एन के साथ जो रिलेटिवली कोप्राइम हो, उन सारे इंटीजर्स का जो मुझे एक कलेक्शन बनाना है और वो सेट लेना है, और वो सेट भी जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो कैलकुलेशन के तहत ग्रुप फॉर्म करता है, ये मुझे दिखाना है। तो यूएन, जैसे अभी इसको एक एग्जांपल से समझिए, समझ में आ जाएगा, काउंटर एग्जांपल है। तो एन का मतलब होता है यहां 1 से लेकर के, जैसे माना इस एन तक के, एन की जगह कोई भी हमारा नंबर मिलेगी, तो इस एन तक के 1 से लेकर इस एन तक के ऐसे नंबर लिखने हैं। मैंने कहा जो इस एन के साथ कंपोजिटली, ये एन के साथ रिलेटिवली कोप्राइम हो। मतलब इस एन के साथ अगर उस नंबर का मैं जीसीडी निकालूं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, तो जीसीडी जो है मुझे 1 मिलना चाहिए। जैसे माना मैं अगर 1 को लूं और इस एन को लूं, तो इनका जीसीडी मुझे जो है 1 मिलना चाहिए। और अगर 2 को लूंगा तो 2,1 भी मुझे 1 मिलना चाहिए जीसीडी। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये यूएन जनरल एग्जांपल लिया था मैंने, इसकी जगह ले लेता हूं मैं U10। तो मैंने अभी बोला था U10 के मेंबर्स कैसे होंगे, पहले इस सेट को देखना है। तो U10 के अंतर्गत ऐसे मेंबर्स आएंगे जिनका इस 10 के साथ जीसीडी जो है मुझे 1 मिले। जैसे 1,10, अगर मैं इन एलिमेंट्स का जीसीडी निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1। उसके बाद 2,10 लूंगा तो इसका जीसीडी 5 भी आ जाएगा। मतलब जो है ये रिलेटिवली कोप्राइम नहीं बनेंगे। 3 ले सकते हैं, 3,10, इनका जीसीडी भी 1 मिलेगा। उसके बाद ले सकते हैं 4,10 नहीं ले सकते हैं, 5,10 नहीं ले सकते हैं। अगला मिलेगा मुझे 7,10, इनका भी जीसीडी 1 आ जाएगा। और उसके बाद अगला मिलेगा 9,10, इनका भी जीसीडी जो है 1 आ जाएगा। तो ये काउंटर एग्जांपल था यूएन। यूएन मैंने बता दिया, यूएन के अंतर्गत ऐसे मेंबर्स लेने हैं, ऐसे नंबर्स आने हैं जिनका इस एन के साथ जो है जीसीडी 1 आए।
या इस एन के साथ जो है रिलेटिवली कोप्राइम हो, इस एन के साथ जो है, कहने का मतलब है इनका जीसीडी जो है 1 आना चाहिए। तो U10 के जो मेंबर बनेंगे हमारे पास 1, 3, 7 एंड 9, ये U10 बनेगा हमारा सेट। यहां पर दिखा मैंने 1, 3, 7 एंड 9, ये जो है सेट आएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। ऐसे ही U10 के जैसे हमने U10 निकाला, U12, U11, U5, U6 सारे मेंबर्स जो है ऐसे निकाले जा सकते हैं। तो जो है इसको भी देखना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये जो मुझे सेट मिला UN का, मैंने एक काउंटर एग्जांपल UN लिया, UN के तहत जो है मैंने U10 लिया इसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये U10 जो है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो कैलकुलेशन 10, यहाँ n के स्थान पर 10 लिया है, तो 10 इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये भी जो है ग्रुप फॉर्म करता है। इसको हम चेक करेंगे। एक जो है मैं इसको करा देता हूं, इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं। अब सीधे सीधे इसको करते हैं। सबसे पहला इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी कंपोजिशन टेबल अगर हम इसके लिए बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 3, 7 एंड 9, इधर 1, 3, 7 एंड 9 देखेंगे इसको। और यहां बाइनरी ऑपरेशन ध्यान देना है, मॉडुलो कैलकुलेशन 10 है, तो 1, 3, 7 एंड 9, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 3, 3, 3 जा 9, 3, 7 जा 21, यानी 1 बचेगा। ये ध्यान देना 10 से डिवाइड भी करना है। ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1 रिमाइंडर। ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 10 7, ये 7 ठीक है। ये फिर से 7, 3 जा 21 यानी 1, 7, 7 जा 9, ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करने पर 9, 7, 9 जा 63 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3 रिमाइंडर। उसके बाद 9, 7, 27 आएगा, 10 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो है ये 63 डिवाइडेड बाई 10 3 हो जाएगा, ये 81 यानी 1। तो देखा हमने, देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। U10 जो मैंने सेट लिया था यही मेंबर्स थे 1, 3, 7, 9, और यही मेंबर जो है इस कंपोजिशन टेबल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था जनरली, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू U10, A मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, B आल्सो बिलोंग्स टू U10, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें लिखनी आती है, अभी क्लोजर हमने बहुत पढ़ लिया, तो ये जो है हमने जो है इसको प्रूव, ये क्लोजर हमने दिखा दिया। अब क्लोजर के साथ साथ मैं दिखाना चाह रहा हूं, इसको सीधे दिखाता हूं यहीं पर। अगले जो एसोसिएटिव होता है, अब एसोसिएटिव हम इसको दिखा सकते हैं, बहुत आसान है। 3 एलिमेंट से 1, 3, 7 को भी अगर मैं लूं तो 1, 3, 7 ऐसे लिखना है इसको। ये 10 से जो है मॉडुलो कैलकुलेशन 10 होगी, या 1, 10, 3 मॉडुलो 10 दोनों तरफ से लगाना है। ये हो जाएगा हमारा 21 डिवाइडेड बाई 10 यानी 1, फिर 1 से करना है तो 1 ही रिमाइंडर बचेगा। इधर हो जाएगा हमारा 3, यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 10, ये भी आ जाएगा 1। तो एसोसिएटिव है, ये दिख रहा है हमें, कोई इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब तुम आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अब 1 को मैं जो है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए किसी भी नंबर से ऑपरेट कराऊं, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो मुझे वही नंबर मिलेगी। ये 1 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी। उसके बाद देखना है इनवर्स, हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ 1 को देखेंगे तो 1 हमारा जो है आइडेंटिटी है, सेल्फ इनवर्स है। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से और डिवाइड कर दूं 10 से तो मिल जाएगा मुझे 1। 7, 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 10, 1 आ गया मुझे मेरा रिमाइंडर। तो ये हो गया, मतलब 3 का इनवर्स जो है मुझे मिल गया 7, और इसी को मैं उल्टा करूंगा तो 7 का इनवर्स मुझे मिल जाएगा 3। ये दूसरे एक दूसरे के इनवर्स हैं। ऐसे ही 9 का इनवर्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड डिवाइडेड बाई 10, ये भी मिल जाएगा 1। तो यहां भी हमने देखा 1 आइडेंटिटी है सेल्फ इनवर्स, उसके बाद 3 का इनवर्स 7, 7 का इनवर्स 3, और 9 का इनवर्स जो है 9 जो है सेल्फ इनवर्स है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह से हम जो है इसको देख सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। इससे पहले हमने देखा था। तो ये U10 भी जो है एबिलियन ग्रुप बनता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कैलकुलेशन 10 के अंतर्गत। इसको आप लोग देख सकते हैं। ये 2 एलिमेंट्स लेंगे तो जाहिर सी बात है कॉम्यूटेटिव तो होता ही है, दिखता ही है।
तो एविडेंट ग्रुप ये फॉर्म कर रहा है। तो दो एग्जाम्पल हमने पढ़े आज, दो एक काउंटर एग्जाम्पल थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसको हम यूज करेंगे, करते आ रहे हैं, करते और आगे भी इसका यूज होगा। पहला था जेड, इसको रिकॉल कर रहा हूं मैं। ये जेड जो था मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n था, इसको शुरू किया था मैंने 1 से लेकर के n-1 तक, और इसको कहा था मैंने ये जो है ये सेट जो है ग्रुप फॉर्म करता है मॉडुलो कैलकुलेशन n के अंतर्गत, जब ये n मुझे प्राइम नंबर मिले। और दूसरा था U10 को मैंने लिया था एक U10 नहीं, सॉरी, जर्नल काउंटर एग्जाम्पल में UN लिखते हैं इसको, 1 से लेकर के इस n तक के ऐसे नंबर से लेने हैं जिनका इस n के साथ GCD 1 मिले। तो वो सारे नंबर जो है इस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n के तहत ग्रुप फॉर्म कर रहे थे, ये हमने देखा। इस बाइनरी, दोनों में बाइनरी ऑपरेशन सेम है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यहां भी है, यहां भी है। यहां कंडीशन थी प्राइम होने की, और यहां जो है इस n के साथ जितने भी नंबर मुझे मिले थे रिलेटिवली को प्राइम, अर्थात जिसका इस n के साथ जो है GCD मुझे 1 मिले, वो सारे के सारे नंबर जो है इस सेट के अंतर्गत आ रहे थे। और वही सेट, जो सेट मुझे मिल रहा था वो सेट, अर्थात ये एलिमेंट ध्यान देना है, इस n के साथ ऐसे एलिमेंट जिनका जो इस n के साथ रिलेटिवली को प्राइम थे, या इस n के साथ जिनका GCD 1 था, वो सारे एलिमेंट्स जो है, वो सारे एलिमेंट्स का सेट इस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n के तहत ग्रुप फॉर्म कर रहा था या एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा था, ये हमने देखा। और हमने इसमें एक एक एग्जाम्पल लिया, यहां मैंने Z5 लिया था और यहां लिया मैंने U10। इस तरह से इसमें हम Z7, Z11 ये सब दिखा सकते हैं कि ये सारे के सारे ग्रुप फॉर्म करते हैं। ऐसे ही इसमें दिखा सकते हैं हम U10, U12, U15, इस तरह से हम जो है बना सकते हैं। इस तरह जितने चाहे प्रैक्टिस में बाद में आ जाता है सारा, बस एक के बाद एक करते जाना है। बस एक ऑपरेशन ध्यान रखनी है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो थी। तो ये आज हमारा जो है हमारे दो एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल थे इसके ग्रुप थ्योरी के, या ग्रुप के जो ग्रुप फॉर्म कर रहे थे।